हरियाणा की नूंह में भयंकर बवाल मचा हुआ है। विश्व हिंदू परिषद की यात्रा पर हमले के बाद हिंसा भड़क गई है। नूंह में पिछले कई दिनों से जारी हिंसा के बीच मंगलवार शाम गुरुग्राम से भी हिंसा की तस्वीरें सामने आई। देखिए, अभी की जो आज की घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो कि दो समुदायों के बीच में टकराव की घटना हुई है। जहाँ तक मोनू मानेसर की बात है, मोनू मानेसर के खिलाफ जो पिछला केस एफआईआर वो राजस्थान सरकार की है। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस प्रकार की मदद उनको ढूंढने में हमारी चाहिए, मदद करेंगे, तैयार से मदद करने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों को समझाने की अपील कर रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं हाथ जोड़ के स्थिति को सामान्य बनाएं, सब सहयोग करें। चाहे आप नूंह के दंगों की घटना ले ले, चाहे आप आरपीएफ के जवान चेतन की, जिसने ट्रेन में अपने सीनियर और 3 मुस्लिम लोगों को मार डाला, या चाहे आप मणिपुर हिंसा को ले लो, इतने सारे देश में जो वॉयलेंस चल रहे हैं, इन सब के बीच आखिर कॉमन क्या है? क्या आपने कभी सोचा है? कॉमन है नफरत, डर और गंदी राजनीति। और ये सब काम बहुत इजी तरीके से कर रही है हमारे देश के रिस्पेक्टेड न्यूज चैनल, जो लोगों के अंदर नफरत और डर भरते जा रहे हैं, और दंगे होने के बाद इन्हीं के बीच में रिपोर्टिंग करने पहुंच जाते हैं। इस नफरत और डर से आरपीएफ के कांस्टेबल चेतन सिंह जैसे लोग सच मान लेते हैं कि हमने ये जो काम किया है ये बहुत अच्छा किया है, और अरेस्ट होते वक्त इनकलाब जिंदाबाद के नारे तो ऐसे लगा रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा काम किया हो। देश में आजकल वायलेंस करना बस चुटकियों का खेल हो गया है। हरियाणा के नूंह में हुए दंगे में कैसे मोनू मानेसर ने चुटकियों में दंगा करवाया है, आज जानेंगे। कि कौन है ये मोनू मानेसर जो हर न्यूज के फ्रंट पेज पे छाया हुआ है। मोनू मानेसर गोड़गांव के मानेसर का रहने वाला है, जो बजरंग दल का मेंबर है और गौ रक्षा टास्क फोर्स का भी सदस्य भी है। अब गजब की बात तो ये है कि इसकी लाइफ की स्टोरी अगर देखे तो किसी फिल्म से कम नहीं है। मोनू मानेसर गौ रक्षा से जुड़े सारे काम देखता था, और कोई भी आपराधिक मामला हो तो सबसे पहले वह पुलिस के पास जाता था, और अगर पुलिस जवाब या कार्रवाई करने में असमर्थ होती तो वो खुद ही केस को सॉल्व करने लगता था, और केस सॉल्व करने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर देता था। अब आपने ये सब मूवी में कहीं ना कहीं देखा ही होगा। अब आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि कैसे मोनू मानेसर की बातचीत पुलिस के डिपार्टमेंट में ऊपर तक थी। इसके बाद हाल ही में कुछ महीने पहले राजस्थान के भरतपुर जिले में रहने वाले नासिर और जुनेद को 15 फरवरी गौ रक्षकों की टीम ने अपहरण कर लिया, और अगले दिन उनकी लाश मिलती है एक जली हुई कार में। इसके बाद राजस्थान सरकार ने मोनू मानेसर को घटने का आरोपी बताया। अब मोनू मानेसर यहाँ से लाइमलाइट में आ जाता है। इसके पास सोशल मीडिया में काफी फॉलोवर हैं, यूट्यूब में तो मोर देन 2 लाख सब्सक्राइबर और फेसबुक में 83,000 फॉलोवर हैं। अब चलते हैं नूंह में कि कैसे मोनू मानेसर ने दंगे को भड़काया। विश्व हिंदू परिषद ने ब्रिजमंडल जल अभिषेक यात्रा निकालने का ऐलान किया। अब नूंह में पूरे 79% मुस्लिम एरिया है। अब इतने मुस्लिम होने के बावजूद भी नूंह को ही क्यों चुना गया यात्रा के लिए? इसके पीछे की बात यह है कि पहले नूंह को मेवात के नाम से जाना जाता था। महाभारत के समय में यहाँ पर शिव के 3 लिंगों का घर था, और यह भी माना जाता था यहाँ पर कृष्ण जी अपनी गायों को चारा खिलाया करते थे। हिंदू को ये यात्रा नल्हार महादेव मंदिर तक लानी थी, जो हर साल यात्रा होती थी। अब तक सब सही चल रहा था, यात्रा तय थी, लेकिन दंगों से ठीक एक दिन पहले 30 जुलाई को मोनू मानेसर अपने सोशल मीडिया में मुस्लिम को भड़काऊ भाषण देता है और बोलता है कि बता रहे हैं इसलिए कि ये मत कह देना कि बताया नहीं था, तुम्हारे जीजा जी आ रहे हैं, फूलों की माला तैयार रखना। और युवा हिंदू को कसम दी, बोला कि ज्यादा से ज्यादा हिंदू पहुंचो, और उसके बाद यात्रा वाले दिन
बस मोनू मानेसर के पहुंचते ही दंगों का होना स्टार्ट हो गया। अब दंगों का आरोपी फरार है। वहीं दोस्तों, अगर कोई इन दंगों को रोकने का काम करे तो उसको सरकार की तरफ से ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है। ये नूह के दंगों के दिन की बात है, जब हरियाणा में दंगे हो रहे थे। वहां उस दिन बरेली में भी कावड़ यात्रा हो रही थी। इस यात्रा को एसएसपी प्रभाकर चौधरी ने दंगे होने से बचा लिया। बात यह थी कि कावड़ियों का रास्ता तय पहले से ही था। अब कावड़ियों ने अपनी यात्रा मुस्लिम एरिया से निकालनी चाहिए। जब कावड़ियों को गैर पारंपरिक रास्ते से कावड़ यात्रा निकालने को मना किया गया और वो नहीं माने, क्योंकि एसएसपी को डर था कि दंगे हो सकते हैं। इसके चलते कावड़ियों के ऊपर एसएसपी प्रभाकर ने लाठीचार्ज करवा दिया। कुछ ही समय में कानून व्यवस्था को बहाल कर दिया गया। इस दंगे को रोकने का पुरस्कार एसएसपी को क्या मिला? 4 घंटे बाद एसएसपी प्रभाकर चौधरी का पीएससी ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब किसी को दंगा रोकने का इतना बड़ा इनाम मिलेगा, आपने देख ही लिया। एसएसपी प्रभाकर कैसे इंसान थे, उनके ट्रांसफर होने की रिपोर्ट से ही आपको पता चल जाएगा। उनका टोटल 21 ट्रांसफर हुआ है इन 13 सालों की सर्विस में। अब हमारे इंडिया में किसको ट्रांसफर मिलता है इतने कम समय में, इतनी ज्यादा बार, ये सब आपको पता ही होगा। अब नूह की बात कर लेते हैं कि नूह में 79% पॉपुलेशन मुस्लिम की है और 21% हिंदू की है। जब वहां पर एक रिपोर्टर ने पीड़ित से सवाल पूछा, जिसकी दंगाइयों ने दुकान जला दी थी, तो पीड़ित ने बताया कि आज तक मैंने यहाँ पर ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा। हम 21% हिंदू और 79% मुसलमान हैं, इतने भाईचारे के साथ रहते थे, फिर भी दंगा कैसे हुआ अचानक से, ये पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, ये दंगा हुआ कैसे? ये जो हमारे अंदर नफरत की राजनीति डाली जा रही है कि मुस्लिम खतरे में है और हिंदू खतरे में है, ये उसका ही रिएक्शन है। अब नूह में पहले मुस्लिम अटैक करते हैं हिंदू यात्रा के ऊपर, उसके बाद हिंदू गुड़गांव में मस्जिद को जला देते हैं। बट आखिर ये कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? इस हिसाब से आगे तो और भी दंगे होंगे। जैसा माहौल चल रहा है हमारे देश में, दोस्तों, इसका एक ही सॉल्यूशन है। थोड़ी देर के लिए जो न्यूज चैनल आप देख रहे हैं या आपको बता रहे हैं, जो हमारे देश के महान नेता बोल रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, मुसलमान खतरे में है, इनको थोड़ा साइड रखिए और आप अपने आसपास देखिए कि क्या आप सच में खतरे में हैं? क्या आपका जो मुस्लिम फ्रेंड है या आपके आसपास जो मुस्लिम लोग रहते हैं, क्या वो प्लानिंग कर रहे हैं कि हिंदुओं को कैसे खत्म किया जाए, या कोई हिंदू प्लानिंग कर रहा है कि मुसलमानों को कैसे खत्म किया जाए? एक बात बता दूं कि हमारे इंडिया में जो हिंदू मुस्लिम में भाईचारा है, वो पूरी दुनिया में किसी भी कम्युनिटी के अंदर नहीं है। सारा खेल आपके नजरिए का ही है। आप क्या देखना चाहते हैं और आपको क्या दिखाया जा रहा है? जैसे आरपीएफ के जवान ने 4 लोगों को गोली मारी, लेकिन पूरी आरपीएफ की बदनामी हुई कि लोगों की सुरक्षा करने वाली आरपीएफ लोगों को ही मार रही है। ऐसे ही कोई एक इंसान, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, गंदी हरकतें करता है और उसके बाद उसकी पूरी कम्युनिटी को खराब बोल दिया जाता है। और तिल का पहाड़ बनाने में हमारे देश की मीडिया और कुछ मूर्ख नेता पीछे नहीं हटते। बस कुछ पैसे, टीआरपी और वोट के लिए सब करते हैं। उन मूर्ख लोगों को ये नहीं पता कि ये जो वो हिंसा भड़का रहे हैं, इससे उनकी आने वाली जनरेशन ही इस हिंसा का सामना करेगी। देश को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और स्थिति कितनी भयावह हो सकती है, ये कुछ नहीं पता। बस कुछ चंद पैसों और अपनी सत्ता को बचाने के चक्कर में हिंदू मुस्लिम को लड़वा रहे हैं, और ऊपर से ठहरे हम जैसे मासूम लोग, जिनको भड़काना बहुत ही आसान काम है। बस कुछ वीडियो और कुछ फैक्ट दिखा दो और हमारे अंदर का सूरवीर जाग जाता है। मैं पूछता हूँ, अगर हम हिंदू मुस्लिम करें तो उसका क्या फायदा होगा? जहाँ दंगे होते हैं, आप एक बार वहां पर झांक कर देखिए, आपके परिवार से कोई नहीं रहेगा। न खाने के लिए खाना होगा, न पीने के लिए पानी होगा, न आप बाहर जा सकते, न आपके बच्चे स्कूल जा सकते,
ना इंटरनेट, बस अपनी जान बचाकर रहना पड़ेगा। अब ये सब आपके ऊपर है, बट एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगा, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। खतरे में है उन मूर्ख राजनेताओं की कुर्सी जो हिंदू मुस्लिम के बीच में दंगे करवा कर अपने सत्ता का मजा लेना जानते हैं। अब ये सब आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे देखते हैं, डर से या निडर होकर, नफरत से या प्यार से। धन्यवाद दोस्तों।